तो जनाब सिलसिला वहीं से जोड़ते हैं जहाँ से टूटा था और ख्वाजा नाफे के बारे में गुलाम अली साहब बात कर रहे थे। प्लीज़ सर कंटिन्यू कीजिएगा। हाँ, तो 3 साल पहले की बात है जब ये ट्रायल पे आए थे, फिर डिस्ट्रिक्ट खेले, वहाँ पे एक 150 भी किया। लेकिन अभी जो से कहते हैं अब लॉन्गर वर्जन के लिए थोड़ा डेवलप हो रहे हैं ये, लेकिन शॉर्ट फॉर्मेट के लिए इनकी काफ़ी प्रैक्टिस हैं और जहाँ पे भी इनको सूटेबल कंडीशन मिलेगी ये अपना जलवा ज़रूर दिखाएंगे, जैसे कल उन्होंने दिखाया। और कल इनको सही नंबर दिया गया, मैंने टॉप ऑर्डर में भेजा है, 1 डाउन भेजा इनको। बिल्कुल। तो वहाँ पे इस तरह का रोल प्ले करना, यकीन इससे बड़ा कॉन्फिडेंस आएगा और ये यंगस्टर्स के लिए बड़ा अच्छा होता है, एक होप हो जाती है। ख़ास तौर पर जैसे मैंने कहा कि इनकी एज है 22 साल। बिल्कुल। तो ये एक थोड़ा प्रोसेस थोड़ा इन्होंने गुजार लिया है। 1-2 सीज़न इन्होंने डोमेस्टिक के अपने सेकंड 11 से कराची के खेले हैं, सिंध से खेले हैं, तो थोड़ा सा आइडिया होता चला जा रहा है। तो हमें इमर्जिंग को देखना चाहिए कि बिल्कुल रॉ ना लेकर के आएँ, जो अंडर एज हो, 17 साल के 18 साल के लड़के ना हो, ख़ास तौर पे बैटर्स की बात करूँगा। बिल्कुल। तो यहाँ पे नाफे का एक परफॉर्म करना यकीनन एक यंगस्टर के लिए होप होती है और PSL में भी अट्रैक्शन आती है। बिल्कुल। तो वेरी गुड, वेल प्लेड नाफे। बिल्कुल। और ख़ास तौर पर गुलाम भाई आप लोग कोचेज इस बारे में ज़रूर बात करते हैं कि टेम्परामेंट और आपका जो अंडर प्रेशर, अब आप रन चेस कर रहे हैं, रायली रोसो आपके सामने आउट होके जा रहे हैं, जैसन रॉय आउट हो रहे हैं, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, चाहे हारिस रऊफ मैं कहता हूँ जैसी फॉर्म में हो, 150 प्लस बॉल, अभी भी उनके ओवर में 2 गेंदें ऐसी ज़रूर होती हैं जो समझ नहीं आती हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा बाउंड्री बॉल करने लग गए हैं, इसलिए प्रॉब्लम बढ़ गई है। ऐसी बॉलिंग अटैक पर ख्वाजा नाफे का इस तरह से खेलना, ऑलमोस्ट 190 का उनका स्ट्राइक रेट, ये क्या इंडिकेट करता है कि एक तो टैलेंट तो है पर टेम्परामेंट भी हो, वो कहते हैं ना दिल गुर्दा भी है कि जी मैं मैच जितवा सकता हूँ। देखिए, प्लेयर को अपने बारे में पता होना लाजमी है कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, बिल्कुल, मेरी वीकनेसेस क्या है, मेरी स्ट्रेंथ क्या है। अगर वो अपनी स्ट्रेंथ को और वीकनेसेस को समझता है और उसको लेके चलता है, क्योंकि प्लेयर जब कंफ्यूज होता है तब उसकी जो फॉर्म है ख़राब होती है। सही कि कंफ्यूज है कि उसने करना क्या है। तो अब क्लैरिफाई हो जाए कि आपका रोल क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है। अब ख्वाजा नाफे जो है वो मोस्टली बड़ी हिट के लिए रेडी रहते हैं, ठीक है, वो उनकी स्ट्रेंथ है। ओके। लेकिन कल हमने देखा स्ट्राइक रोटेशन भी की उन्होंने, क्यों? क्योंकि उनके मेन प्लेयर आउट हो गए थे। तो आहिस्ता आहिस्ता जो लर्निंग का ये फेस है उनको आगे बड़ा बना सकता है। लेकिन यंग प्लेयर आके जब परफॉर्म करता है तो उसके ऊपर इतना प्रेशर नहीं होता जितना एक थोड़ा सा खेले हुए प्लेयर के साथ होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि नाफे जो आगे जाएंगे इनके लिए हडल्स तो आएंगी। अब उन हडल्स में क्लैरिटी कितनी रखते हैं कि मेरा रोल क्या है, मैं कौन हूँ, मेरे पास मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है, ये अगर इनको पता हो रहेगा तो ये कंसिस्टेंस रहेंगे। वरना फिर यही होगा कि ECG की लाइन होती है, कभी परफॉर्म तो कभी, जैसे हमने हैदर अली को देखा था एकदम इसी तरह, वो स्टॉर्म इनटू PSL, देन इंटरनेशनल क्रिकेट पे 50 मुझे याद है उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ की, बस के बाद एक स्ट्रगलिंग फेज आया। सो आपने जो मतलब बिल्कुल सही निशानदेही की, इसमें दूसरी चीज़ भी है। आई थिंक कोयटा इस लिहाज से बड़ा ऑप्टिमिस्टिक होगा कि रायली रोसो और जैसन रॉय की कंट्रीब्यूशन के बगैर दे एबल टू फिनिश द मैच, और आई थिंक ये चीज़ उनको बहुत हौसला देगी, नए कोच को, नए कप्तान को, फिर एक नई जो उनकी टीम की लुक है। और आई थिंक इससे परफेक्ट स्टार्ट हो नहीं सकता था ना। हम बात कर रहे थे कराची कोयटा की स्ट्रगल की, गुलाम भाई, तो बड़ा वंडरफुल स्टार्ट फॉर कोयटा ग्लैडिएटर्स। कोयटा के लिए ये बैड लक रहा है कि उनके पाकिस्तानी प्लेयर्स परफॉर्म नहीं करते रहे माजी में, उनको ओवरसीज ने किया, संगाकारा पहले करते रहे, इससे पहले ये पहला साल देख रहा हूँ जहाँ सऊद शकील परफॉर्म करते हुए नजर आए और आउट क्लास परफॉर्मेंस कर रहे हैं, क्वालिटी हाई स्ट्राइक रेट के साथ। अब नाफे ने कर दिया है। जो हम बैटिंग की इनकी बात करें तो ये इनके पाकिस्तानी प्लेयर्स का फॉर्म में आना, अभी पीछे इनका बैटिंग उमर अमीन है, बिल्कुल, आपका उमैर बिन यूसुफ हैं, बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं, इनको अपॉर्चुनिटी मिलने के चांसेस हैं अभी, लेकिन ये अच्छे प्लेयर हैं। तो इससे जो है कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि हम देखते हैं पाकिस्तानी प्लेयर PSL में इतना बड़ा परफॉर्म नहीं करते हुए, तो ये अच्छा, बिल्कुल अच्छा साइन है। और यहाँ पे यकीनन कोयटा की, जैसे हमने डिस्कस किया कि बैटिंग में डेप्थ नहीं है, कि 5वें पे सरफराज आ रहे हैं, उससे ऊपर जो ये प्लेयर, तो हर प्लेयर का फॉर्म इन्फॉर्म रहना कोयटा के लिए पूरे टिल एंड। वरना होगा क्या कि अगर खुदा ना खास्ता, क्योंकि ज़्यादा मैचेस हैं, अगर इनके ऊपर के टॉप ऑर्डर 2-3 आउट ऑफ फॉर्म होते हैं, फिर कोटा बहुत स्ट्रगल करेगा। ठीक है, अबरार की बात करते हैं। कील हुसैन की 2 बहुत अच्छे स्पिनर एक साथ खेलते हुए दिखाई दिए, और खासतौर पर जिन्होंने बोल्ड मारा रसी वंडर-डुसन को, बड़े वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी हैं, टोटली उनको कंफ्यूज कर दिया। और ये आपने बताया था लास्ट मैच में कि अबरार को रीड करना शायद फॉरेन प्लेयर्स के लिए इतना आसान नहीं होगा, जो स्पेशली पाकिस्तान ने पहली मरतबा किए हैं कि पिच का बिहेवियर क्या है। सो आप ही क्या राय है, जो ये जो स्पिनर्स की परफॉर्मेंस है, और इनकी बॉलिंग तो मुझे इतनी खूबसूरत लग रही थी, क्या कंट्रोल था, ट्रैजेक्टरी, मतलब लग रहा था कि एक नॉर्मल लेफ्ट आर्म स्पिन और एक क्वालिटी लेफ्ट आर्म स्पिन में फ़र्क क्या होता है। देखें, नया बॉल किया उन्होंने, और अमेजिंग कंट्रोल, इकोनॉमी देखे ना, इस ऐसी बैटिंग विकेट पे जहाँ 200 प्लस रन बन रहे हैं,
4 ओवर में सिर्फ 17 रन दिए उन्होंने और 17 रन देके 2 विकेटें भी ली। इसी तरह अबरार के अगर 3 ओवर इनिशियल देखें तो बहुत ही इकोनॉमिकल और मेन विकेट उन्होंने हासिल की। बिल्कुल आखिरी ओवर में जहादाद ने उनको 3 छक्के लगा दिए तो वो 40 रन पे पहुंच गए। लेकिन अगर आप देखें तो अबरार और अकील का कल बहुत इंपॉर्टेंट रोल था डैमेज करने में लाहौर कलंदर की बैटिंग को, जहां हम कह रहे हैं कि 30 रन कम से कम शॉर्ट थे कि 220 प्लस रन होने चाहिए थे यहाँ पे, तो वो नहीं हो सका बिकॉज ऑफ बोथ स्पिनर्स। तो स्पिनर का रोल इन एनी केस मिडिल ओवर में जो होता है या कोई स्पिनर नया बॉल करते हैं, जैसे हम इस्लामाबाद में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इमाद वसीम नई बॉल करें, लेकिन अभी तक उन्होंने पहले मैच में तो नहीं किया। तो नए बॉल में और मिडिल ओवर में स्पिनर का रोल बहुत आगे चल के जो विकेटें थोड़ा सा कंडीशन बेहतर होंगी, आपको स्पिनर का रोल ज़्यादा नजर आएगा।